चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। नमस्कार दोस्त, मैं हूं संतोष कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष मैथमेटिक्स में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसमें हम लोग चलेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आखिर है क्या चीज़। तो देखो दोस्त, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप लोग तो जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन है। तो साइन, कॉस, टेन और उसके उल्टे 3 हुए, टोटल मिला के बाबू 6 हो गया है ना। तो यहाँ पे बात आती है कि इन्वर्स आखिर है क्या चीज़। आइए हम लोग आपको बेसिक से सिखाते हैं। देखो दोस्त, आप ये बताओ कि x + 2 = 4 होता है, तो x = बाबू 2 को हम x का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो 2 प्लस में तो क्या चीज़ में बाबू जाएगा, माइनस में। x = कितना आ गया, 2। ये पहला फंडा। दूसरा फंडा क्या है कि x - 2 = यदि 3 रहेगा तो x का वैल्यू कितना आएगा, 5। कैसे किए बॉस, माइनस में, तो इधर आके प्लस में। फिर वह थर्ड में आ जाइए, यानी 2x = 4, तो x का वैल्यू क्या निकालेंगे, 4/2, दैट इज आपका 2। यानी यहाँ मल्टीपल में था तो डिवाइड में लेकर के आ गए। फोर्थ फंडा आप लोग जानते हैं, x/2 = 3, तो ये आपका डिवाइड में, तो इधर आके मल्टीपल में, यानी बाबू 3 × 2, दैट इज आपका 6। एक और आपको बताते हैं, जैसे log x = y रहा तो x = क्या होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैटर आप लोग को दिक्कत प्रॉब्लम होगा। जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, log x = y, तो log बाबू क्या चीज़ में बदलेगा, तो log जो है से एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बदलेगा, यानी e⁻ क्या हो जाएगा, y। ठीक उसी प्रकार से आज हम लोग एक नया चीज़ पढ़ेंगे कि बाबू यदि sin θ ध्यान दीजिएगा, कहता है कि यदि sin θ x है तो यहाँ से हम बाबू थीटा का वैल्यू निकालेंगे, थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो थीटा का वैल्यू कैसे होगा बताओ बाबू। तो साइन को हम लोग कहाँ भेजेंगे, 7 समुंदर पार, अर्थात बाबू बराबर के उधर भेजेंगे, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x। लेकिन यहाँ से बाबू साइन यहाँ हटेगा, इधर इनवर्स आके क्या बाबू सटेगा। ठीक है, तो सटेगा हटेगा कब, कंडीशन क्या है, x के साथ कब आएगा, जब कहता है कि x का वैल्यू बाबू -1 से बड़ा, बट 1 से बाबू क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब ये बताइए साइन थीटा को कब छोड़ेगा। थीटा का वैल्यू भी यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि थीटा का वैल्यू होना चाहिए -π/2 से लेकर +π/2 तक। ठीक है, अब आप समझ लीजिए, तो ये कंडीशन आ गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इन्वर्स देख रहे हैं आप लोग, तो इसको पढ़ते हैं बाबू साइन इन्वर्स x। तो साइन इन्वर्स किसके इक्वल है, थीटा, दैट इज आपको एंगल। इसका मतलब हुआ कि आप इन्वर्स का मतलब एंगल भी समझ सकते हैं, यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बाबू, ट्रिग्नोमेट्री को उलट दीजिए। ठीक है, आप लोग को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप आ जाइए, ध्यान दीजिएगा कि आप यहाँ पे थीटा = साइन इन्वर्स, यानी इन्वर्स का मतलब हुआ एंगल। अब ये चीज़ क्या हुआ बाबू, ये चीज़ क्या हुआ, तो ये कहलाता है आपका डोमेन, दैट इज आपका वैल्यू। ठीक है, डोमेन इसको बोलते हैं। और ये आपका क्या है बाबू, रेंज। ठीक है, ये क्या है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्स टी रेशियो, यानी कहने का मतलब हुआ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ये क्या है, तो ये आपका टी रेशियो हो गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गया। ध्यान दीजिएगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग सेकंड में इसका चलेंगे, cos θ = क्या होता है, तो cos θ = x बाबू। यहाँ से इसका थीटा का वैल्यू क्या, थीटा का हो जाएगा, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे cos इनवर्स x। अब इसमें डोमेन क्या है, इसका x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लिमिटेशन है, तो x का वैल्यू कहता है कि -1 से लेकर के कहाँ तक बस, +1 तक। बट इसमें रेंज बाबू चेंज है, रेंज इसमें कहता है कि थीटा का वैल्यू आपका 0 से लेकर के बाबू पाई तक होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है भाई। थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। ठीक है, थर्ड में आ जाइए कि इफ tan θ = बाबू x
यहाँ से बाबू थीटा का वैल्यू निकलेगा, तो ये आपका tan इनवर्स x। अब बात आती है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो x का वैल्यू आप ले सकते हैं, तो कहता है कि x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से बड़ा बट इन्फिनिटी से छोटा, है ना। यानी इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू बाबू, x का वैल्यू ऑल रियल नंबर बाबू इन्वर्स डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसमें रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो थीटा का वैल्यू कहता है -π/2 से बड़ा, ठीक है, और π/2 से छोटा। अब यहाँ पे कंडीशन बोलिएगा कि सर इक्वल यहाँ क्यों नहीं दिए, तो देखो इक्वल में क्या कंडीशन है कि आपको हम बता दे रहे हैं, इन्वर्स जो है इन्फिनिटी पर फाइंड नहीं होगा, ठीक है। इन्वर्स जो है इन्फिनिटी पर फाइंड इसलिए नहीं होता है कि इन्फिनिटी का मतलब होता है बाबू अनंत, दैट इज आप प्लस इन्फिनिटी का मतलब हुआ बहुत बड़ा, अर्थात इतना बड़ा जहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसलिए जहाँ तक आपका पॉसिबल यानी रियल नंबर यानी इसके और इसके बीच यदि हम -π/2 ले लिए, तो आप बताइए tan -π/2 का वैल्यू कितना हुआ, तो बोलिएगा सर -इन्फिनिटी। tan 90 का वैल्यू कितना हुआ, तो इन्फिनिटी। आपको हम बोल रहे हैं कि इन्फिनिटी पर फाइंड नहीं होगा, है ना। और कैसे नहीं होगा, इसको हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, इफ़ cot थीटा इक्वल टू x, यहाँ से थीटा का वैल्यू बाबू क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ, फिर वही बात, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा बट इन्फिनिटी से छोटा, यानी ऑल रियल नंबर पर बाबू cot इनवर्स फाइंड करेगा। थीटा का वैल्यू यहाँ चेंज हो जाएगा, 0 से लेकर के बाबू कहाँ तक ही रहेगा, पाई तक, यानी 0 और पाई के बीच रहेगा, ठीक है ना। यानी बाबू अगर इक्वल दे देंगे तो से लेकर तक चलेगा, लेकिन आपको इक्वल नहीं देंगे तो 0 और पाई के बीच हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट में चलेंगे, इफ सेक थीटा इक्वल टू बाबू x, है ना, थीटा का वैल्यू क्या निकल जाएगा, सेक इनवर्स x। अब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो x कहता है, क्या कहता है कि -1 से छोटा, यानी -1 से लेकर कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक, एंड x का वैल्यू 1 से बाबू बड़ा, 1 से बड़ा, -1 से छोटा, -1 से कहाँ छोटा, ठीक है, और +1 से बड़ा। इसका मतलब हुआ कि सेक इनवर्स का जो डोमेन हुआ -1 और 1 के बीच फाइंड नहीं होता है, ठीक है। इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक कहता है बाबू, तो रेंज कहता है कि 0 से लेकर कहाँ तक बाबू, पाई तक। लेकिन एक बीच में कंडीशन क्या है कि थीटा का वैल्यू आपका π/2 रहना नहीं चाहिए। का है, अब यहाँ पे बात क्या आ रहा है, क्योंकि सेक 90 का वैल्यू क्या होता है बाबू, इन्फिनिटी में, और आपको हम बार बार बता रहे हैं कि इन्फिनिटी पर इन्वर्स फाइंड नहीं होता है। दैट्स क्लियर। अब आप ये बताइए, नेक्स्ट एंड लास्ट, कोसेक थीटा इक्वल टू x, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकलेगा, कोसेक इनवर्स x का भी वैल्यू यहाँ इस पे डिपेंड कर, -1 से छोटा बट +1 से बड़ा, ठीक है। इसका क्या है, थीटा इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -π/2 बट लेस देन इज इक्वल टू π/2, यानी थीटा का वैल्यू -90 से +90 तक। अब बताइए -90 से +90 तक कोई ऐसा एंगल बताइए जिसमें कोसेक इनवर्स फाइंड नहीं हो सकता है। तो बताइएगा सर कि आप थीटा का वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते हैं, थीटा का वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते हैं, ठीक है, ये आपका 0 पर फाइंड नहीं करता है, ठीक है। ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का डोमेन कहलाता है और ये आपका रेंज कहलाता है। याद हो जाएगा बाबू, साइन इनवर्स का डोमेन कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक, रेंज कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से +π/2 तक, है ना। कॉस इनवर्स का डोमेन आपका -1 से 1 तक, रेंज आपका 0 से पाई तक। बाबू tan इनवर्स का डोमेन कहाँ से कहाँ तक, तो बोलिए कि x के सभी मान पर tan इनवर्स वेरिएबल है ना। रेंज कहाँ से कहाँ तक, तो थीटा का वैल्यू -90 से +90 तक होगा, सॉरी -90 और +90 के बीच होगा। कोट इनवर्स का डोमेन कहाँ, तो ऑल रियल नंबर। रेंज कहाँ से कहाँ तक बाबू, तो 0 से पाई के बीच होना चाहिए। सेक इनवर्स का डोमेन -1 से छोटा
+1 से बड़ा, ठीक है। थीटा का वैल्यू 0 से पाई तक, बट किंतु थीटा का वैल्यू π/2 नहीं होगा, है ना। कोसेक इन्वर्स, x का वैल्यू -1 से छोटा और +1 से बड़ा, थीटा का वैल्यू -90 से +90 तक, बाबू थीटा का वैल्यू 0 डिग्री नहीं होगा। ये था आपका डोमेन और रेंज। बात आई आप लोग को समझ में। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि देखो बाबू, साइन थीटा का वैल्यू x आया, साइन थीटा का वैल्यू x है, तो थीटा का वैल्यू साइन इन्वर्स है। लेकिन बाबू थीटा का वैल्यू साइन इन्वर्स x है, तो x का भी वैल्यू निकल सकता है, इसलिए ये आपका रिवर्सिबल रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। यानी यहाँ से ये निकाल सकते हैं, तो यहाँ से बाबू x का वैल्यू फाइंड हो सकता है, ठीक है। दैट्स ऑल।